नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड में निर्धारित पुस्तक क्षितिज के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह अंश तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। आइए कवि का संक्षिप्त परिचय पहले जान लेते हैं। कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। गोस्वामी तुलसीदास सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि थे। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। वो ये है कि संवत 1680 घाट के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछु आदि। कवि तुलसीदास को ब्रजभाषा और अवधी दोनों पर समान अधिकार प्राप्त था। दोनों में बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे। जो रचना आपकी पुस्तक में है वह तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें कवि तुलसीदास ने सीता स्वयंवर के समय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीता जी जनक जी की पुत्री थी। एक दिन घर में कुछ काम करते हुए शिव धनुष को उठा करके दूसरी जगह रख दिया, जो कि बहुत ही भारी था, जिसे बड़े बड़े राजा भी हिला नहीं सकते थे। तो जब राजा जनक को ये बात मालूम चली कि ये धनुष सीता जी ने उठाया है, तब उन्होंने सोचा सीता जी कोई साधारण स्त्री नहीं है और ऐसी स्त्री के लिए वर भी साधारण नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने सीता के लिए स्वयंवर रचा, तमाम राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया अपने स्वयंवर में, और ये कहा, शर्त रखा कि जो भी शिव धनुष को तोड़ देगा, जो भी शिव धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, डोरी चढ़ा देगा। तोड़ने की बात नहीं थी, शिव धनुष को उठाना था और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना था, अर्थात डोरी चढ़ाना था। तो उसी के साथ सीता का विवाह होगा, ऐसी शर्त राजा जनक ने रखी। और उसी स्वयंवर के समय तमाम राजा राजकुमार जनकपुर में एकत्रित हैं। दृश्य वहीं का है। राम और लक्ष्मण भी मुनि विश्वामित्र के साथ वहाँ पधारे हुए हैं। बहुत से राजा बारी बारी आते हैं और शिव के धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उसे हिला भी नहीं पाते। जब भगवान राम उस धनुष को उठाते हैं और जैसे उसे प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, धनुष टूट जाता है। और धनुष कोई साधारण धनुष है नहीं, तो उसकी गूंज से उसकी आवाज़ ऐसी होती है कि पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो जाता है। और उस गूंज को सुन करके शिव भक्त परशुराम दौड़े दौड़े आते हैं कि ये तो कोई साधारण आवाज़ नहीं, ये तो शिव धनुष टूटने की आवाज़ है। और वो आते हैं और बड़े गुस्से में पूछते हैं कि धनुष तोड़ा किसने। पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। तो इस उनके गुस्से को राम अपने विनम्रता भरी बातों से शांत करने का प्रयास करते हैं। वहीं लक्ष्मण व्यंग भरी बातों से उनके गुस्से को और भड़काने का काम करते हैं। यही अंश आपकी पुस्तक में दिया हुआ है क्षितिज में। इसी की व्याख्या मैं आज आपको यहाँ करके बताऊँगा, और इस व्याख्या के साथ साथ इस पर कैसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में, वो भी मैं इस व्याख्या के दौरान चर्चा करूँगा। जिसे पैसेज दे दिया जाता है उस पर आधारित प्रश्न मैं आपको बताऊं, प्रायः आपकी परीक्षा में बोर्ड में 8वां प्रश्न होता है ये, और पैसेज रहेगा ये कविता का, और उस पर आधारित प्रश्न 3-4 रहेंगे। वो भावार्थ से संबंधित भी हो सकता है। जो भावार्थ आप पढ़ेंगे पूछ लिया जाएगा कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है वैसा ही मैं आपको बताऊं। सहस्त्रबाहु क्या है उसके बारे में आपको बताता हूं। ये आपकी किताब के आखिरी में दिया हुआ है। वैसे तो उसकी कहानी बहुत लंबी है, तो मैं ज़्यादा बताऊंगा तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो किताब में दिया वही बता देता हूँ आपको। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। इसको याद पढ़ लीजिएगा, बोर्ड में प्रश्न आता है। मैं कई बार देखा हूँ कि यहाँ से एक एक नंबर के प्रश्न आए हैं। तो परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु, एक राजा थे सहस्त्रबाहु, शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए।
जमदग्नि के पास कामधेनु नामक एक गाय थी। ये कामधेनु गाय वही थी जो समुद्र मंथन में नवरत्न निकले थे तो मिले थे, वही कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय की विशेषता ये थी कि उससे आप जो भी मांगेंगे वो मिल जाता था। तो विशेष गाय थी, यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर दे रहा हूँ। वो सभी कामनाएं पूरी करती थी। सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि ऋषि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि ने मना कर दिया तो सहस्त्रबाहु ने गाय को बलपूर्वक छीन लिया उनसे। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की। जब उन्होंने उनकी गाय छीन ली, किसकी? जमदग्नि ऋषि की, तो परशुराम ने उनका वध कर दिया। इसकी जमदग्नि ऋषि ने बड़ी निंदा की। बाद में क्या हुआ कि सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि को भी मार दिया, उनका भी वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि इस धरती से मैं क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा। और कहा जाता है कि इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इस प्रसंग में आपको जिक्र इसका आएगा। तो ये आपकी पुस्तक से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। और कहानी थोड़ा और बड़ी है, बस इतना आप समझें कि कामधेनु जो है एक विशेष गाय थी। वो समुद्र मंथन के समय मिली थी जब देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ था। और कामधेनु की विशेषता ये थी कि वो मुँह मांगा वर देती थी, जो आप मांगे वो दे देती थी। और उसी गाय को जमदग्नि ऋषि से सहस्त्रबाहु छीन लिया था, जिसको परशुराम ने सहस्त्रबाहु को इसलिए वध कर दिया था। फिर सहस्त्रबाहु के बेटों ने जमदग्नि ऋषि को मार दिया। इससे क्रोधित होकर परशुराम ने इस धरती को क्षत्रिय विहीन करने का संकल्प ले लिया। उसका जिक्र यहाँ पर कई बार आया है। चलिए हम अब इसकी व्याख्या करते हैं। ये आपकी क्षितिज पुस्तक है, उसे मैं पढ़ा रहा हूँ। कह रहे हैं, अब सभा में परशुराम पहुँच गए हैं, शिव धनुष टूट गया है और परशुराम बहुत क्रोधित हैं। और क्रोधित हुए हैं तो पूछ रहे हैं कि धनुष तोड़ा किसने, गुस्से में। और उसका जवाब कौन दे रहा है? भगवान राम। क्या जवाब दे रहे हैं? कह रहे हैं, नाथ शंभु धनु भंजनी हरा। अय नाथ, अय मालिक, अय स्वामी, शिव धनु को तोड़ने वाला, शंभु धनु भंजनी हारा, अर्थात शिव धनुष को तोड़ने वाला और कोई नहीं, आपका कोई सेवक ही होगा। होई है क्यों एक दास तुम्हारा, आपका कोई सेवक ही होगा। जैसे हम आप लोग देखते हैं कभी कभी अति शिष्टाचार में जब कोई आता है हमारे पास तो बोलते हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, सेवा के लिए मैं हाजिर हूँ, आदेश करें आप। तो कुछ यही शिष्टाचार हमारी भारतीय संस्कृति का है। उसी शिष्टाचार को निभाते हुए भगवान राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि ये शिव धनुष तोड़ने वाला कोई बेगाना नहीं, आप ही का कोई सेवक होगा, अर्थात मैं ही हूँ। ये कहने का डिप्लोमेटिक तरीका है। तो आयसु काह कहिए किन मोही, इस प्रकार आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हमें आज्ञा क्यों नहीं देते? आयसु मतलब आज्ञा, काह मतलब क्यों, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। कहिए मतलब कहिए, काह मतलब क्या, और आयसु मतलब आज्ञा। तो कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप इस प्रकार रुष्ट नहीं हो। ये सुनकर मुनि क्रोधित होकर के बोले। सुन रिसाए, ये सुने, और रिसाई मतलब क्रोधित होकर के बोले। कौन? परशुराम। क्या बोले? सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो है जो सेवा का कार्य करता है। और अरि करनी करी करी लड़ाई, और अरि की करनी क्या होती? अरि मतलब शत्रु, शत्रु का काम क्या होता है? लड़ाई करने का। तो ये सेवक का काम नहीं है, ये शत्रु का काम है। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं हो सकता है, वो शत्रु हो सकता है, शत्रु है। ये शत्रु का काम है, सेवक का काम नहीं है। आगे फिर वही बात परशुराम कह रहे हैं कि सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा। अय राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सुनहु राम, राम सुनो, जय शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है। सहस्त्र बाहु सम सोरिप मोरा, सहस्त्र बाहु के समान हो मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु की कथा मैंने आपको बता दी, वो क्या है? सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु सम सोरिप मोरा, सहस्त्र बाहु के समान, सो मतलब वो हमारा रिपु है, हमारा शत्रु है। रिपु मतलब शत्रु। इसलिए सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इस समाज से, राजाओं के समाज से वो बिलग हो जाए। बिलग मतलब अलग हो जाए, वो बाहर निकल आए चुपचाप। जैसे टीचर कभी कभी आप क्लास में मारते हैं ना,
कोई बच्चा बदमाशी किया, टीचर आए, पता नहीं कौन है, बाहर निकलो, बाहर निकलो नहीं पूरी क्लास पिटेगी, बोलते ना, और सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, कहते जो बदमाशी की और चुपचाप बाहर निकल आओ, नहीं तो पूरी क्लास को मारूंगा। तो वही भाव यहाँ भी है कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वो जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो समाज से अलग हो जाए राजाओं के। नत मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबका वध कर दूंगा। अभी हमें जानते नहीं हो। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि की वचन सुनकर, कौन से मुनि की? परशुराम की बात सुनकर कौन मुस्कुराया? लखन मुस्काने। देखिए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कौन मुस्कुराया, क्या क्या किसने कहा, इसी तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है कि किसने यहाँ पे क्या कहा। तो प्रश्न आ जाए कि मुनि की वचन सुनकर कौन मुस्कुराया, परशुराम की वचन सुनकर कौन मुस्कुराया, तो आंसर साफ है आपका, लखन जी अर्थात लक्ष्मण जी। तो सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनिवर की अर्थात परशुराम की बात सुन करके कौन मुस्कुराया? लक्ष्मण जी मुस्कुराए। बोले परशु धरहि अवमाने, परशु धारण करने वाले परशुराम को अवमानना के साथ बोले, डिसओबे करते हुए। एक होता है रेस्पेक्ट के साथ बोलना, एक होता है अपमान के साथ। तो मुस्कुराते हुए अवमानना करते हुए बोले उनके, क्या बोले? जैसे क्या है, कोई बहुत गुस्से में हो और उसके सामने आप मुस्कुराने लगे तो बिना कुछ किए ही आप उसके गुस्से को बढ़ा देंगे कि अरे हमको चिढ़ा रहा है। तो मुनि की बात सुनकर के लखन अर्थात लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोले, क्या बोले? यहाँ भी प्रश्न आएगा कि लक्ष्मण जी क्या बोले, तो क्या बोल रहे हैं? बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असरी से कीन गोसाई। मैंने इस तरह के बहुत से धनुष बचपन में ही तोड़ दिए, जब छोटे बच्चे थे तभी बहुत से धनुष, और धनुष नहीं धनु ही, धनु ही कहना ये शिव धनुष का अपमान है। धनु ही मतलब छोटा मोटा धनुष होता है, और धनुष शिव धनुष तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर बहु धनु ही तोरी लड़का, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस तरह पता नहीं कितने धनुष मैंने तोड़ दिए, हमको याद भी नहीं है, बचपन में ही। कबहू न असरी से कीने गोसाई, ऐसा गुस्सा तो आपने कभी नहीं किया। कबहू न असरी से, असरी से मतलब इस प्रकार गुस्सा, कबहू कभी, गोसाई मतलब स्वामी जी, गोस्वामी जी अर्थात तुलसी क्या बोलते हैं परशुराम जी। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर इतनी ममता आपकी क्यों है? यही धनु पर, इस धनुष पर ममता, ममता क्यों है, लगाव क्यों है? के हेतु किस लिए है? सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह सुन करके जो लक्ष्मण जी बोले परशुराम और गुस्से में आ गए, और क्या कह रहे हैं? यहाँ भृगुकुल केतु शब्द आया है, परीक्षा में आता है कि भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया, या भृगुकुल केतु का मतलब क्या है, या भृगुकुल केतु किसे कहते हैं, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है। तो यहाँ पर भृगु मतलब परशुराम जो है भृगुवंशी थे, उनके वंश का नाम भृगु था, इसलिए यहाँ पर परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है। भृगुकुल केतु कौन है? परशुराम। भृगुकुल केतु का मतलब भृगु वंश के ध्वज, केतु माने इसमें 3 शब्द हैं, भृगु उनके वंश का नाम, कुल मतलब परिवार, और केतु मतलब ध्वजा। तो तुलसीदास यहाँ कह रहे हैं कि भृगुकुल केतु मतलब भृगुवंश के केतु, भृगुवंश की ध्वजा, भृगुवंश के शीर्ष अर्थात परशुराम। तो भृगुकुल केतु किसे कहते हैं? प्रश्न आए तो क्या लिखेंगे? परशुराम को कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परशुराम का वंश क्या था? भृगुवंशी थे वो, और अपने वंश में महान थे, इसलिए उनको क्या कहा गया? भृगुकुल केतु, भृगुवंश की ध्वजा। तो कह रहे हैं कि लक्ष्मण की इस तरह की बात सुन करके भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम और गुस्से में आ गए, उनका गुस्सा भड़क उठा। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें परशुराम के गुस्से को भड़काने में आग में घी का काम, जैसे आग जल रही है उसमें घी डाल दिया जाए। तो क्या कह रहे हैं परशुराम? अब आगे वाला सब दोहा परशुराम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। परशुराम क्या कह रहे हैं कि रे नृप बालक, अय राजा के बालक, काल बस, काल के बस में होकर के, बोलत तो ही न संहार, तुम्हारी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, तुम्हारी वाणी पर नियंत्रण नहीं है।
बोलते समय अपने आप को संभाल नहीं रहा, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, जो मन में आया बोलते चला जा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। संसार के और धनुषों की तुलना तुम शिव धनुष से कर रहे हो, जो पूरे विश्व में विख्यात है। तुम्हें समझ में नहीं आता है कि शिव धनुष और बाकी धनुष में क्या अंतर है। इस तरह परशुराम गुस्से में भड़क उठे। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा जो आपको बाकी पूरे पद में लागू होगा, हर जगह काम आएगा, इसलिए उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर काव्य सौंदर्य आपकी परीक्षा में सीधे नहीं आता है, लेकिन बीच बीच से प्रश्न पूछ लेता है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, कौन सा रस है। तो जैसे इसमें आप याद रखेंगे कि यह जो रचना है ये दोहा और चौपाई छंद में है। ये जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं 4-4 की, ये चौपाई है, और जो 2-2 लाइन का बीच में दिया है दोहा है। तो यह तुलसीदास की रचना ये दोहा और चौपाई छंद में है, अवधी भाषा में है। अवधी क्या है? हिंदी की एक उपबोली है, और अगर कहा जाए तो ये अवधी की भी एक उपबोली बैसवाड़ी के ज़्यादा करीब है। लेकिन आपको उतना गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं, आप इतना ही याद रखिए कि ये अवधी भाषा में लिखा गया है और दोहा और चौपाई छंद में है। और तो दोहा और चौपाई छंद में है तो गेय पद है, मतलब गाया जाने योग्य है। और जो जहाँ जहाँ पर कुछ अलंकार यहाँ पर आए हैं उन अलंकारों को हम बीच बीच में आपको बताते चलेंगे कहाँ पर। ये आपके काव्य सौंदर्य का हिस्सा हो जाएगा अगर काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आए तो। ये तो जो मैंने बताया दोहा चौपाई छंद, और ये सब पूरे पद पर लागू होगा। अवधी भाषा है, दोहा चौपाई छंद है, बाकी जो अलंकार होंगे मैं उनको बीच बीच में बताता जाऊँ। जैसे यहाँ पर देखिए काह कहिय किन, इसमें का अक्षर की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करने से किसी का भला कर सकते हैं, और किसी का भला करने का अवसर अगर मुफ्त मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, न केवल यहाँ और कहीं भी, क्योंकि भला को उल्टा कर देने से लाभ होता है। बिना दूसरों का भला किए आपको लाभ कभी जीवन में नहीं मिलेगा, ये प्रकृति का सिद्धांत है। अगर आपको कुछ और चाहिए इस वीडियो में, कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी जानकारी लेकर।